हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, तो सोच रहा था कि कोई बहुत ही बड़ी खबर या अच्छी खबर या बुरी खबर कोई मिले तो मैं वीडियो बनाऊं। और आज वैसा ही कुछ हुआ है जो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आई है, और जैसा कि आप जानते हैं अभी उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश हुआ है, और उसमें हमारे शिक्षा मंत्री ने और हमारे श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वैकेंसीज़ हैं उनको लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं भी वैकेंसीज़ का वी भी शब्द यूज किया है। तो उसके बाद हम ये बात करना चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो बच्चे इस उम्मीद में लगाए बैठे हुए हैं कि शिक्षक भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी, उनको मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देना चाह रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती जो है विधानसभा में, जैसे कि आपने अभी राजस्थान का देखा होगा, विधान जब बजट पेश हुआ है तो उनके बजट में और हमारे बजट में सबसे बड़ा अंतर जो है वैकेंसीज़ का है। ठीक है, वहाँ उन्होंने भी खूब सारी योजनाओं का जो कहते हैं लाभ देने की कोशिश की है, उनका उनकी घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश में भी सेम वही चीज़ हुई है। लेकिन वहाँ एक चीज़ थोड़ा अलग हुई थी कि वहाँ शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने पहले ही बता दिया कि कितनी शिक्षक भर्ती आएंगी, कहाँ पे कौन सी वैकेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ये विधानसभा जो प्रक्रिया चल रही थी, विधानसभा जो चल रही थी, उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी जो वैकेंसीज हैं वो विचाराधीन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी वहाँ पे लेकर के कोई भी जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट जो है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कितने पद जो हैं वो खाली थे, और उन पदों को लेकर के कोई भी वैकेंसीज को लेकर के कोई भी कहीं भी कोई मेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था विधानसभा में, बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या मतलब जो पद खाली हैं, ठीक है, जूनियर प्राथमिक प्राइमरी प्राथमिक पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के जो पद खाली हैं 51,000 समथिंग, तो उनका क्या होगा? क्योंकि देखिए 15 लाख लोग जो हैं वो डीलेट करके बैठे हैं। ठीक है, 15 लाख डीलेट करके बैठे हैं, और 5 लाख जो हैं वो टीटी उत्तीर्ण हैं। और बाकी के जो बीएड वालों का तो आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार के बीएड वालों का अभी तक कोई भी रिजल्ट उन्होंने जारी नहीं किया है, और उनको अटकाया हुआ है ऐसे ही। तो वो हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी जो है कमेंट्स करते हैं, कभी कभी आते हैं कमेंट्स कि सर क्या शिक्षक भर्ती आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ? मैं रिप्लाई भी नहीं देता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है शिक्षक भर्ती को क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मतलब जब कुछ बजट निकलता है तो उसका एक विज़न होता है। ठीक है, 1 साल का पूरा एक विज़न होता है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज़ का कोई नामो निशान नहीं था। तो मैं बस यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए, विधानसभा की तरफ से तो कोई भी ऐसा कोई जो है उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं बोली, जैसे कि आप इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि वैकेंसीज आएंगी, आप पूरे साल तैयारी करें इसी को लेकर के। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी ना करके आप कोई अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, जैसे कि अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम आया हुआ है। ठीक है, उसका फॉर्म भरें, उसकी तैयारी करें। फ़ीस बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही 25 रुपीज़ फ़ीस है, और अगर आप दोनों फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी 50 रुपये फ़ीस रहेगी। हाँ, पोस्ट कम है और मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और अभी कह सकते हैं पीटी का आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसका रिजल्ट आया होगा, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनके नंबर नहीं आए होंगे, लाइक 99 परसेंटाइल या फिर 95 परसेंटाइल। ठीक है, जिनके इतने परसेंटाइल नहीं हैं तो वो ये भूल ही जाएं कि उनका वीडियो वगैरह में वो फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि कोई और आप वैकेंसीज़ देखें, अदर स्टेट में देखें, या फिर कोई बड़ी वैकेंसीज़ देखें जिनकी तैयारी कर सकें। क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी पोस्ट, कोई भी पद या कोई भी नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत 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 ही कम है। क्योंकि अभी पिछले साल टीईटी हुआ था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, और इस बार भी दोबारा टीईटी कराएंगे, उसके बाद ही रिजल्ट जो है कोई वैकेंसीज जारी करेंगे। ठीक है, तो 2024 में इलेक्शन है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन होगा 2-3 साल बाद। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है बता करके कि कहाँ से कब वैकेंसी जाएंगी, क्योंकि फिर एक झूठी उम्मीद हो जाएगी देना। तो इसीलिए कोशिश यही है कि आप लोग अपना कोई अदर ऑप्शन ढूंढिए और उस पर लग के तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, बहुत ही बड़ी खबर है, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी इस उम्मीद में बैठे थे कि वैकेंसीज आएंगे, जबकि ऐसा कहीं से देखिए होने वाला नहीं है। आपको मैं न्यूज़ क्लिपिंग भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ओके, तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।